यमन से लेकर सऊदी अरब तक अमेरिका के तमाम अड्डों को निशाना बनाया जाएगा, जबकि बरतानिया ने भी अमेरिका के हवाले से एक बड़ा फैसला कर लिया है कि दुनिया की तमाम तर ताकतें इस वक्त सर जोड़कर बैठ चुकी हैं। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आखिर कतर क्यों गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, तवारे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ सोफिया सिद्दीकी और आज हम बात करने जा रहे हैं उस लेटेस्ट सिचुएशन के ऊपर जो इस वक्त खित्ते में डेवलप हो चुकी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ उनके कंट्रोल में रहेगी। क्या आबनाए हुर्मुज़ पर दुनिया की सबसे ख़तरनाक जंग होने वाली है और ये शदीद टकराव का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका वाकई इस अहम गुज़रगाह पर अपना कंट्रोल संभालने की बात कर रहा है और संभालना चाहता है। इसका मतलब क्या ये हुआ कि वो ऑन ग्राउंड अपना फुटप्रिंट या अपने सोल्जर्स को ईरान में उतारने वाला है। ईरान ने खुली धमकी दी है या फिर अपने दफ़ा का मुकम्मल तौर पर अदा करते हुए कहा है कि किसी भी मुदाखलत को जंग तस्वुर करेंगे और यमन से लेकर सऊदी अरब तक अमेरिका के तमाम अड्डों को निशाना बनाया जाएगा, जबकि बरतानिया ने भी अमेरिका के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है। इसी तरह की तमाम अपडेट आज की वीडियो का हिस्सा है। तवारे पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिए ताकि आप जान सकें कि खित्ते में क्या हो रहा है। क्या वाकई दुनिया तीसरी जंग अज़ीम के दहाने पर पहुंच चुकी है और अमेरिका और ईरान की ये जंग दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम की तरफ धकेल देगी। इन तमाम इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम आज कुछ और डिटेल्स के ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर खित्ते में क्या हो रहा है। आबनाए हुर्मुज़ में एक दफ़ा फिर से ख़तरे की घंटियां बज चुकी हैं। ये ख़तरे की घंटियां उस वक्त बजी हैं जब आज जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में रात के 8 बज रहे हैं और आज पाकिस्तान में 13 जुलाई है। ख़बर हमारे पास ये आई है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अपने पास रखेंगे, जिसके जवाब में ईरान ने भी वाज़े तौर पे कह दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ उनकी है, उनकी प्रॉपर्टी है, ना वो उसमें किसी को मुदाखलत करने देंगे और ना ही आबनाए हुर्मुज़ के मामलात में कोई मुदाखलत कर सकता है। ख़त्मुल अंबिया की जानिब से इतना बड़ा बयान सामने आया है कि दुनिया की तमाम तर ताकतें इस वक्त सर जोड़कर बैठ चुकी हैं। वो ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि दुनिया में क्या होने जा रहा है, लेकिन हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहने से आप यकीनन बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। बात शुरू हुई थी ईरान की जानिब से किए जाने वाले पनामा के एक जहाज़ पर हमले से। इसका मतलब ये है कि पनामा का वो जहाज़ यकीनन सिर्फ पनामा का नहीं था, वो उसके झंडे तले गुज़रने वाला अमेरिका या बरतानिया का एक बड़ा जहाज़ था। उसमें किसी भी किस्म के बहरी और जंगी सामान दोनों हो सकते हैं जो कि लेकर जाए जा रहे थे। ईरान ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस जहाज़ को निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिका की यूँ कहना चाहिए दुम पे पाँव आ गया और अमेरिका इस वक्त बहुत परेशान और तलमलाया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि किसी न किसी तरीके से ना सिर्फ वो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल कर ले, बल्कि ईरान में जो उनकी सिविलाइजेशन है, उनके तहज़ीब और तमद्दन है, उसको ख़त्म कर दे। गुज़िश्ता 4 दिनों में हमने ये देखा है कि ईरान में मुख्तलिफ़ मुकामात पर हमले किए गए हैं, जिसमें कोट बंदर अब्बास, कुसम जज़ीरा, ईरान के बहुत अहम स्ट्रैटेजिक एसेट्स, ईरान के ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ और ईरान की जो जोहरी मिज़ाइल और जोहरी प्रोग्राम बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं या ऐसी जगहें हैं जहां पर जोहरी प्रोग्राम मौजूद था, उनको अमेरिका की जानिब से निशाना बनाया गया है। अब तक जज़ीरा खार जो कि महफूज था, उसको भी अमेरिका ने दावा किया है कि वो उसे भी निशाना बनाएगा। आज अमेरिका ईरान के तमाम मैदानी इलाकों में अपना कंट्रोल हासिल करना चाहता है और वो इसके लिए कोशिशें कर रहा है। क्या वाकई खित्ता एक
बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। बज़ाहिर तौर पर ऐसे लग रहा है कि आर्जी तौर पे आने वाला जो डेडलॉक था या जो मौसर किस्म के इक़दामात अमेरिका ने प्लान करने थे वो सब कर लिए हैं। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि अपने मिड टर्म से पहले जो कि नवंबर में होने जा रहे हैं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा पॉइंट हासिल कर लें जिसके ज़रिए उन्हें मिड टर्म इलेक्शन में कामयाबी हासिल हो जाए। ताहम अमरीकी अवाम और अमरीकी सेनेटर्स, अमरीकी पार्लियामेंट, इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि मिड टर्म इलेक्शन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये मुकाम हासिल कर लेंगे। सो फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुमकिना तौर पर आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अमरीका संभालने वाला है। उन्होंने कहा है कि अमरीका और ईरान के साथ होने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी ईरान ने की है और गुज़िश्ता रात अमरीकी हमलों के बाद ईरान की अस्करी क़यादत को शदीद नुकसान पहुँचा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम और इसके कई फ़ौजी सलाहियतें मुतासिर हो चुकी हैं, जबकि अमरीका ने ईरान के मुतअद्दिद फ़ौजी अहदाफ़ को भी निशाना बनाया है। इन तमाम दावों की तस्दीक हमें सेंडकॉम की इंफॉर्मेशन से भी मिल रही है। दूसरी ख़बर अगर उसकी बात की जाए तो ईरान ने सख्त रद्द अमल का इजहार कर दिया है। हम वीडियो के आगाज़ में आपको बता चुके हैं, ईरान के अस्करी हेडक्वार्टर्स ख़त्मुल अंबिया की जानिब से सख्त बयान जारी करते हुए कहा गया है तेहरान आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल किसी को नहीं देगा। बयान में कहा है कि अमरीका की मुसलसल अस्करी सरगर्मियाँ ख़ित्ते के अमन को संगीन ख़तरे में डाल रही हैं और इसे ख़तरे में डाल चुकी हैं। ईरानी फ़ौज ने ख़बरदार करते हुए कहा है कि अमरीका के साथ किसी भी किस्म का ताउन ईरान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने इंतबा जारी किया है कि अगर मौजूदा कशीदगी बढ़ती है तो जंग सिर्फ अमरीका और ईरान तक महदूद नहीं रहेगी और उन्होंने कहा है कि ये पूरे ख़ित्ते को लपेट में ले सकती है। उधर ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले मुख्तलिफ़ हमलों के बाद अब हमें ये नज़र आ रहा है कि यमन जैसे ममालिक में भी कशीदगी भड़कने लगी है। यमन के दारुल हुकूमत सना में आज एक हमला हुआ है जो कि उनकी एयरपोर्ट पर किया गया है। हौसियों की जानिब से ये हमला हुआ है और इसके बाद सऊदी अरब की जो फोर्सेस हैं उन्होंने इस हमले का इल्ज़ाम आयद किया है हौसियों के ऊपर और कहा है कि वो भरपूर कार्रवाई करेंगे और भरपूर आवाज़ में जवाब देंगे। हौसी दोबारा बहरा अहमर और बहरी जहाज़ रानी को निशाना बनाने की कार्रवाइयाँ शुरू कर सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, जिससे आलमी तिजारत मज़ीद मुतासर होगी। अब बात करते हैं बरतानिया के हवाले से। बरतानिया की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो ईरान की पासदाराने इनकलाब को एक कल अदम तंजीम डिक्लेयर करने जा रही है। अगर पार्लियामेंट ने इस फ़ैसले की मंजूरी दे दी तो बरतानिया में इस तंजीम या इससे मुंसलिक जो लोग हैं और इसमें मुलव्विस अफराद हैं उनको उम्र कैद की सज़ाएं हो सकती हैं और उनको उनकी गैर मुल्की जहाँ पर भी वो मौजूद होंगे उनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म कैरियर स्टामर्स कह रहे हैं कि बरतानिया किसी भी गैर मुल्की रियासत को अपनी सरज़मीन खौफ, तशद्दुद और तख़रीब काली फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा। इसके अलावा हमारे पास मुस्तनद ख़बरें मौजूद हैं कि ईरान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमले हुए हैं, मुख्तलिफ़ शहरों को हमले का निशाना बनाया गया है। अस्फ़ान शहर के जो नायन है उस पर एक फ़ौजी अड्डे पर हमला किया गया है। इसमें 1 अफराद की शहादत और 7 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौजूद है। जुनूब मगरबी शहर है ईरान का आबादान पर भी हमला किया गया है और इसमें 2 अफराद की शहादतों और 3 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर आ रही है। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज का ये दावा है कि उसने गुज़िश्ता शब ईरान के दर्जनों फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया है, कार्रवाइयाँ की हैं और इन कार्रवाइयों के नतीजे में उन्होंने ईरान के दफ़ाई रडार सिस्टम को नुकसान पहुँचाया है। ऐसा ही एक दावा तस्वीरों के साथ हमारे पास जुम्मे के दिन भी अमरीका की जानिब से सामने आया था। ताहम
اس دعوے کی حالیہ جو دعوے ہیں ان کی تصدیق ابھی تک ایران کی جانب سے نہیں آئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ایران کے حوالے سے ہی۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جوہری معاہدے کے دعوے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے جوہری معاہدوں کے حوالے سے وہ مکمل طور پر ایک غلط خبر ہے۔ اتوار کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا اور انہوں نے ایک نشریاتی ادارے NBC کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ گزشتہ ہفتے کے آخری دن ہونے والے مذاکرات کے دوران ایران نے امریکہ کے ساتھ اس معاہدے پر راضی ہو گیا تھا کہ جوہری پروگرام کے اوپر بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک معاہدے پر اور اتفاق کر لیا گیا تھا جو ہمارے لیے بہترین معاہدہ ہے، نہ جوہری پروگرام، نہ یہ نہ وہ، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے ہر چیز سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ یہ جملہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے کہا ہے۔ تاہم پیر کے روز ایران کی دفتر خارجہ کی جانب سے ٹرمپ کے اس بیان کی تردید سامنے آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر ممالک اس وقت ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کی مذمت کر رہے ہیں اور جہاز رانی کو مکمل طور پر آبنائے ہرمز میں بحال کرنے کے حوالے سے دنیا بھر سے ریکویسٹ کرتے ہوئے ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ان تینوں ممالک نے جنہوں نے اجتماعی طور پر ایک E3 کہا جاتا ہے ممالک ہیں، انہوں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے اور اپنے مشترکہ بیان میں اس E3 ممالک نے یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر کھلی اور فعال رہنی چاہیے۔ تاہم ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی ہے، آبنائے ہرمز کھلی رہے گی، لیکن صرف ان جہازوں کے لیے جو ایران سے پرمیشن لے کر اس راستے سے گزریں گے اور وہ صرف مقرر کیے ہوئے راستے سے گزریں گے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ اسماعیل بقائی کے حوالے سے۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کے کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی ہم کسی ملک پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پڑوسی ممالک سے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے کوئی بھی اڈا استعمال کیا گیا تو ہم جواب اور دفاعی حق رکھتے ہیں۔ اسماعیل بقائی کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے عمان کے ساتھ ایران جو معاہدہ کرنے جا رہا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ یہ معاہدہ اس وقت بہت زیادہ ضروری تھا، خاص طور پر عمان اور ایران کے لیے، کیونکہ اس معاہدے نے آبنائے ہرمز پر جو کنٹرول ہے اور آبنائے ہرمز کے اوپر جو مسلم ممالک کی حکمرانی ہے اس کو ثابت کرنا ہے، اور اگر ایران اور عمان ایک متفقہ معاہدے پر نہیں پہنچ پائے تو یقیناً آپ آئندہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ یہ دونوں ممالک بھی ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو سکتے ہیں اور ان کے بہترین تعلقات میں ایک خلش پیدا ہو سکتی ہے۔ آخری جانے سے پہلے آپ سے روس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں ہونے والی یہ جنگ ہو یا ایران کے اوپر ہونے والا حملے ہوں، ان تمام میں روس ایک بہت اسٹریٹجک پوزیشن پہ برقرار رکھتے ہوئے دونوں ممالک کے حوالے سے بات چیت کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ وہیں روس نے ایک اور بہت اہم اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ اگر اس اہم اسٹیٹمنٹ کا ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں تو یہاں پہ روس یہ کہہ رہا ہے کہ جوہری تنصیبات پر کسی بھی قسم کا حملہ اور اس حملے کے نتیجے میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بین الاقوامی جرم ہے اور قانون کی سخت خلاف ورزی ہے۔ یہ بات وہ ایران کے جوہری پروگرام جو کہ پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہونے والا جوہری پلانٹ ہے اس پر حملے کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں کے لیے روس کے جو مستقل مندوب ہیں مخائل اولیوف، انہوں نے یہ کہا ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جوہری تنصیبات کے اوپر کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو اسے
جرم اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بیان ایکس پر جاری کیا ہے، یعنی کہ پبلکلی اویلیبل ہے، کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی ان اطلاعات کے حوالے سے رد عمل بھی دیا ہے جس میں انہوں نے حالیہ دنوں میں ہونے والے بوش شہر، جس میں ایران کے اوپر امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے حالیہ حملے جو کہ بوش شہر کے نیوکلیئر پلانٹ پہ کیے گئے تھے، اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس پر روس نے ایک شدید بیان دیا تھا اور روس نے کہا تھا نیوکلیئر پروگرام تو دور کی بات ہے، انہوں نے ایک اور جملہ کہا تھا جو آپ سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز ایران کے لیے ایٹمی پلانٹ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور یہیں پہ ہم ویڈیو کا اختتام کریں گے اس تمام انفارمیشن کے ساتھ کہ ایران میں حملے ہو رہے ہیں، حملوں کا سلسلہ جاری ہے، ایران کی جانب سے مختلف ممالک کو حملے کا نتیجہ بنایا جا رہا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ روس سمیت دیگر ممالک ایران کے آبنائے ہرمز کے کنٹرول کو حاصل کرنے کے امریکہ کے بیان کے حوالے سے سخت بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطے میں کشیدگی کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم اپنے بھائی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ قطر روانہ ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف آخر قطر کیوں گئے ہیں؟ وہ قطر گئے ہیں نماز جنازہ کی تدفین کی سیرمنی کو اٹینڈ کرنے کے لیے، جہاں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی بھی توقع کی جا رہی ہے۔ وہ ان ملاقاتوں کے دوران تعزیت کریں گے۔ ایسی ہی مزید انفارمیشن جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ ایسی ہی مصدقہ معلومات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ توار پاکستان وہ پلیٹ فارم ہے جو دنیا بھر میں رہنے والے مسلمانوں کی آواز ہے، ساتھ ساتھ ہم بلوچستان کے لیے اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے۔